हेलो फ्रेंड्स, राम राम, राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं अपने पार्टनर की। तो ये हर किसी से रेजोनेट करेगी, हर रिलेशनशिप से रेजोनेट करेगी। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो, हर किसी से रेजोनेट कर जाएगी। जो मैंने यहाँ पे नहीं भी बोला हुआ है उससे भी रेजोनेट करेगी। ओके। एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इससे कनेक्ट करोगे, जब भी ये आपके सामने आएगी, ये उस वक्त आपसे रेजोनेट कर जाएगी। एंड उसके बाद आपको अपने पार्टनर का नाम याद करना है, लेकिन अपने भगवान का नाम याद करने के बाद। तो पहले आप अपने भगवान का नाम याद कर लो। अगर कुछ ना मिले तो गायत्री मंत्र पढ़ लो, वो भी ना मिले 11 बार भगवान का नाम ले लो। ठीक है। एंड उसके बाद उनसे प्रार्थना करो कि आपकी रीडिंग है वो आपको मिले। आपको अपने पार्टनर का नाम जो भी है काफ़ी सम्मान से लेना है। आपके हृदय में जो चीज़ भी आ रही है उनके बारे में आप वो याद करो, पर अपने पार्टनर को सम्मान से याद करो। ठीक है। प्रकृति की थोड़ी सी समस्या समझते हुए कि हाँ, प्रकृति से लाइफ में चीज़ें चेंजेस आते हैं, चीज़ें होती हैं, बट पकड़ के नहीं बैठना है कि हाँ मेरे साथ गलत हुआ। गलत किसी के साथ कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है। आप लोग भगवान जी का नाम जरूर लें। आज मेरे कैंडल की जगह कैंडला आया है, बड़ा वाला। ये देखो, अब आप लोगों को ना अपने पार्टनर का ध्यान करना है। ठीक है। आपको अपने पार्टनर का ध्यान करना है, करते रहना है, और आपको ये लॉ को देखना है। ठीक है। इस लॉ को देखते रहना है। जी बिल्कुल। पता है, इस एनर्जी इस तरीके का आ रही है जैसे कि कोई पर्सन घुट रहा है, अंदर ही अंदर चिढ़ रहा है, घुट रहा है, दफन हो रहा है, अपनी इच्छाओं को दबाता जा रहा है, प्रॉब्लम में है, परेशानी में है, कुछ चाह रहा है कहना पर कह नहीं पा रहा। ऐसी सिचुएशन दिख रही है। मुझे इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस है ना, और आप इनके घर के आसपास रहते हो या आप इनके किसी रिलेटिव के घर के आसपास रहते हो, तो रक्षाबंधन की वजह से हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि वो आए हैं या आए होंगे, और हो सकता है कि वो आए भी हैं। ठीक है। और वो आपको ढूंढने की भी कोशिश कर रहे हैं कि वो आप उनको दिख जाओ तो बेहतर है। लो देखो इसकी कितनी तेज है। हो सकता है ये कोई एक्शन ले भी आजकल में आपके लिए, बहुत धीमा, बहुत ज्यादा धीमा एक्शन ले सकते हैं ये आपके लिए। पता है, ये कोई काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इनका करियर हो या जो भी चीज है इनकी, ये उसमें ना पूरी एनर्जी लगा दे रहे हैं। पूरा काम काम में ही है, करियर में ही अपनी सारी एनर्जी लगा दे रहे हैं, बट इनको ना रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा। कोई भी रिजल्ट इनको नहीं मिल रहा है। ठीक है। इनकी लाइफ ऐसी ही चल रही है। इनको पता है, इस बात का डर भी लगता है कि अगर ये कहीं जाते हैं रिश्तेदारी वगैरह में, तो इनसे लोग पूछ देंगे कि कहो भाई क्या चल रहा है, क्या किया है अपनी लाइफ में। इनको इस बात का भी थोड़ा सा डर रहता है। थोड़ा सा ये संकोच करते हैं कहीं पे भी जाने में।
पता है इनको ना, ये जहाँ कहीं भी आ रहे हैं जा रहे हैं, रिलेटिव्स हैं एंड रिलेटिव्स में ना लड़कियां भी हैं, और वो लड़कियां ना इनको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करने की कोशिश करती हैं। पर इनका क्या है ना, इनको जैसे आप हो सकता है कि आपके अगल बगल कहीं इनकी सिस्टर रहती हो, या आप ऐसी जगह कहीं पे रहते हो कि जो जहाँ इनका घर हो, या ऐसी जगह पे आप इनके मौसी वौसी के यहाँ आसपास के रिलेटिव आप आसपास में रहते हो कहीं, तो मौसी की लड़की को राखी बांधना, इस तरीके का भी कुछ हो सकता है ना। तो ये कहीं आस-पास आए हैं, और या नहीं भी आए हैं, इनको सिवाय आपके ना ये किसी और को ना सोच नहीं पा रहे। ये किसी को नहीं सोच पा रहे, इनको किसी के एफर्ट नहीं दिखते हैं। लड़कियाँ लाइन मारती हैं इनको, तो ये पता है इनको बिल्कुल इस जैसे मैंने बोला ना लड़कियाँ लाइन मारती हैं, तो ये इसी टाइप का फ़ील करते हैं कि इनको लड़कियाँ लाइन मारती हैं। ये उतना महत्व तो नहीं दे सकते। दे ही नहीं पाते, इनसे होता ही नहीं। इनसे ना आपके इनकी इनका ऐसा नहीं है कि ये देना नहीं चाहते, या इनके माइंड में ही नहीं आता। पहले ये हर किसी को इम्पोर्टेंस दिया करते थे, लेकिन नाउ ये किसी को इम्पोर्टेंस दे नहीं पा रहे। इसमें इनकी कोई गलती भी नहीं है कि ये नहीं दे पा रहे। एक्चुअल में ऐसा है ना कि आपका और इनका है सोल कनेक्शन। इनको अब आपके सिवा कोई भाता ही नहीं है। इसमें इनको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि इनको ऐसा क्यों हो रहा है, इनको क्यों आपके अलावा कोई भा नहीं रहा है। जबकि जब आप साथ थे तब इनको ऐसा लगता था कि ये ठीक है, वो ठीक है, ये भी अच्छी है, वो भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये कभी आपको इतना समझ नहीं पाए कि आप ही इनके लिए सब कुछ हो। नहीं समझ पाए ये इतना सब कुछ, कि आप ही सब कुछ हो, आप ही लाइफ में इनको चाहिए। अपना मन भी नहीं समझ पाए ये पर्सन। कुछ ऐसा है ना कि अगर ये आस-पास होते ना तो आप समझ जाते हो, आपको फ़ील आ जाती कि पर्सन आस-पास है कहीं पे। और वो इस पर्सन को भी थोड़ा बहुत मतलब उतना आती है फ़ील, पर आपका क्या है, आप समझ जाते हो कि फ़ील आई है। मतलब वो पर्सन है इधर-किधर। पर आप उनका क्या है, उनको फ़ील भी आती, पर वो ये नहीं जान पाते ना कि ये फ़ील आपकी है या आप इधर-उधर हो। उनको याद आने लगती है आपकी, और उनको लगता है कि याद आ रही है। इतना है। आज का क्या है ना कि ये परमानेंट पूरा दिन इन्होंने आपके ही ख़्यालों में बिताया है। पूरा दिन इन्होंने आपके ख़्याल में बिताया है, पूरा दिन। बस किसी ने पानी दे दिया, पी लिया, नाश्ता दे दिया, खा लिया। सो रहे हैं तो आप हो माइंड में, नहीं सो रहे हैं तो आप हो माइंड में, ट्रैवल कर रहे हैं तो आप हो माइंड में, है ना? ये आपके बारे में आज सोच रहे हैं। सोच रहे हैं का मतलब इनको ना डिसीज़न लेना है। डिसीज़न का ज़्यादा कोई बड़ा डिसीज़न नहीं, बहुत हल्का-सा एक्शन दिख सकता है आपको। हो सकता है ये आपको अनब्लॉक कर दें, या हो सकता है आपने कोई मैसेज भेजा है वो रिसीव कर लें, या आपने कॉल की है तो रिसीव कर लें। इतना एफर्ट नहीं ले पाएँगे कि ये अपनी तरफ से कर ले। बहुत कम लोगों का ये दिख रहा है कि पर्सन अपनी तरफ से भी एक्शन ले ले, कि हाँ, चलो यहाँ तक आए ही हैं तो मिल लेते हैं। इनको पता है ये चीज़ लगेगी कि मैं ये सोचूँ कि यहाँ तक आए हैं तो मिल लें, पर वो क्यों नहीं सोच सकता या सोच सकती कि मैं यहाँ तक आया हूँ, तो वो अपने घर से निकल के मेरे को एक कॉल करे और मेरे से मिल ले। इनको ये चीज़ बहुत लगेगी कि मैं इतनी दूर से यहाँ तक आ गया हूँ, और ये पर्सन को इतना नहीं बनना कि मेरे को एक कॉल करे और बोले कि मुझे मिलना है। ये चीज़। ये आपकी कॉल का वेट करेंगे, इनको पूरी उम्मीद होगी कि आपका कॉल आएगा, बट आपका कॉल नहीं जाएगा। मिलना आप भी चाहते हो, बात आप भी करना चाहते हो, लेकिन नहीं जाएगा, कॉल नहीं जाएगा। अच्छा, जो भी बात हुई हो ना, अगर आज आप लोगों की बात होती ना, तो पता है ये पर्सन इस तरीके से बात करेगा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। आगे से स्टार्ट करेगा बिल्कुल। इसको फ़र्क नहीं पड़ता आपको कितना दर्द हुआ, कितना नहीं दर्द हुआ। एक्चुअली क्यों फ़र्क नहीं पड़ता, रीज़न पता है? इसको ये लगता है कि इसको ज़्यादा तकलीफ़ हुई है, और ये क्या चाहता है कि इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है, बट मैं कुछ बोलूँगा नहीं, जो हुआ वो मैं भूल जाऊँगा, ठीक है? इसको ये आइडिया ही नहीं है कि तकलीफ़ आपको भी हुई है। इसको ये लगता है कि इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है, बट कोई बात नहीं, प्यार में भूलना भी तो बनता है, मैं भूल जाऊँगा, इस तरीके का। इसको ये एहसास नहीं कि आपको भी तकलीफ़ हुई होगी। इसको सिर्फ़ अपनी तकलीफ़ें दिख रही हैं, आइडिया ही नहीं है आपकी तकलीफ़ का इनको। देखिए पता है ये आपको घर से बुलाने तो नहीं आने वाले, ना आप इनको घर से बुलाने जाने वाले हो, पर ये थोड़ा-सा ट्राई करेंगे कि फ़ोन चेक करेंगे, या आप कहीं पे खड़े होते हो अगर इनके लिए, या इनको कहीं से आइडिया है कि मैं वहाँ पे खड़ा होऊँगा तो आपको दिख जाऊँगा, तो ये वो सब करेंगे जिससे आपको दिख जाएँ और फिर एक्शन आप लो, ये चाहते हैं ये।
ये मिलना चाहते हैं आपसे, ये बात करना चाहते हैं आपसे, ये चाह रहे हैं कि सब कुछ पहले की तरह हो जाए। बट ऐसा कहीं नहीं है कि ये गलती मानेंगे, नहीं मानेंगे। ये पहले की तरह करना चाहेंगे, पर आपकी मतलब आपके ऊपर कि गलती मानो तो आप मानो, सॉरी मानो तो आप बोल दो, पर ये अपनी गलती नहीं मानेंगे। और मेरा कहना ये है, अगर ये पर्सन गलती नहीं मानेगा तो ये बार-बार वही गलतियाँ करेगा जिनसे आप हर्ट हो के एकदम आपने अपने हार्ट का चूरन बना लिया। इतनी बार टूटा आपका हार्ट, इतना बार टूटा, इतनी बार दर्द हुए ना आपको, इतनी बार या तो इस पर्सन ने झूठ बोला या इग्नोर किया, मतलब इतनी बार किया है आपने, आपने कभी कोई एक्शन नहीं लिया, सोचा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने हर बार माफ़ कर दिया बिना कुछ सोचे समझे। पर इस इंसान को ना वो आइडिया भी नहीं है कि इसने कुछ गलत किया, ठीक है? और उसके बाद क्या होने वाला है कि इसको अगर एहसास भी नहीं होगा, आपने इससे बात कर ली, एहसास भी नहीं होगा, और जगह अगर एहसास भी नहीं होगा ना, तो ये पर्सन फिर से वही गलतियाँ करेगा और इसको लगेगा कि बिल्कुल नॉर्मल है। क्योंकि कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं, वैसी ही एनर्जी इनकी भी दिख रही है कि ब्लॉक ही तो किया है, नॉर्मल बात है, ठीक है? यहाँ पे ब्लॉक होने में लोगों की दिमाग घूम जाता है। इनको लगता है कि ब्लॉक ही तो किया है, नॉर्मल बात है। बट अगर आप एक बार इनको ब्लॉक करो, जो चीज़ें इन्होंने जिस तरीके से इन्होंने आपको ट्रीट किया है, आप एक बार इनको ट्रीट करो ना, तो इनको वो चीज़ एक बार में ही इतनी हर्ट हो जाएगी, इतना हर्ट ये दिखा देंगे कि मुझे हर्ट हुआ है, आपसे ज़िंदगी में दोबारा बात नहीं करेंगे। जितना आपने लगभग 1000 बार टूटने पे भी रिएक्ट नहीं किया है, उतना ये एक बार में कर देंगे। तब इनको समझ में आ जाएगा कि ब्लॉक करना नॉर्मल बात नहीं होती। लेकिन वो भी इनको आपके लिए नहीं समझ में आएगा। इनको ये लगता है ये छोटे-मोटे एफर्ट्स लेते हैं ना बिल्कुल हल्के से। जैसे कि आए ये अपने रिलेटिव के यहाँ आए या अपने घर आए हैं। आपसे मिलने के लिए नहीं आए ये इतनी दूर से, अपने घर आए हैं, ठीक है? तो इनका कोई एफर्ट हुआ ही नहीं, ये तो अपने घर आए हैं ना। अब अगर आप इनसे मिलते हो या कोई एफर्ट लेते हो, कॉल करते हो, तो सारे के सारे एफर्ट आपसे हुए, आपके हुए। पर इनको ये लगता है कि नहीं, आपने इन्होंने बहुत बड़ा एफर्ट लिया, ये इतनी दूर से आए हैं, इनसे आप मिलने भी नहीं जा सकते। जबकि वास्तविकता हमेशा ये होती है कि ये पर्सन आपके लिए कभी कोई एफर्ट नहीं लेता है, कभी भी कोई एफर्ट नहीं मिलता। आपको हमेशा साइड बाय साइड काम में ही निपटाया जाता है। हमेशा आपके साथ यही हुआ है, ये पर्सन मुझे दिख रहा है आपसे कभी भी मिलने नहीं आया, ये हमेशा किसी और से मिलने आता है, जैसे रिलेटिव से, फ्रेंड से या किसी से, तो ये होता है कि चलो आपसे भी मिलते चलें। ये स्पेशली आपसे हो सकता है कभी मिलने आया ही ना हो। इसने ना कभी आपको इम्पोर्टेंस दी नहीं है, सिर्फ़ इसलिए नहीं दी है क्योंकि आपने खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दी है। आपने कभी इसको जताया ही नहीं है कि आपकी वैल्यू क्या है। जब भी इसने कुछ कहा, आपने वो पूरा कर दिया। जब भी इसने कुछ भी रखे अपने कंडीशंस, आपने वो पूरा कर दिया, है ना? आपने कभी ये देखा ही नहीं कि आप आगे से आगे एफर्ट लगा रहे हो एंड इस पर्सन का कुछ बन ही नहीं रहा है। आपको ये लगा कि कोई बात नहीं, पर्सन करियर बना रहा है, बिज़ी है, कोई बात नहीं, मुझे बाकी लड़कियों की तरह या बाकी लड़कों की तरह रोना-धोना नहीं चाहिए, मुझे उसका सपोर्ट करना चाहिए। बट एक्चुअली क्या है कि इन्होंने आपका कोई सपोर्ट एक्सेप्ट ही नहीं किया है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हेल्प मिली हो इनको आपसे, लेकिन ये कभी ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते कि आपने इनकी कोई हेल्प वगैरह भी की हुई है। इनको कभी एहसास नहीं होता कि आपने इनकी कोई हेल्प की है। अगर इनको ये बात एहसास भी होने लगती ना कि आपने इनकी कोई हेल्प की है, तो ये उस चीज़ को इग्नोर करने लगते हैं, आपसे दूर भागने लगते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपने हेल्प करी है। ये तभी दूर भागते हैं जब इनको इस बात का एहसास होता है कि आपने हेल्प करी है। तो इनको लगता है कि मतलब ये ना एहसान नहीं लेना चाहते आपका, इसलिए ये दूर भागते हैं। ये हाल है इनका। ये ना अपने खुद के इश्यूज़ से नहीं निकल पा रहे हैं और ऐसा ही चलता रहा ना, आप एक्शन लेते रहे और ये पर्सन अपने आप को बहुत कुछ समझता रहा, तो फिर आपका रिलेशन ना मैरिज तक नहीं जा सकता। क्योंकि इस पर्सन ने कभी अगर आपको इम्पोर्टेंस दी ही नहीं है, तो ये कभी इतनी देगा भी नहीं जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं समझाओगे इस पर्सन को कि आप भी कुछ हो। इसको अगर अभी आपसे आगे फैमिली, फ्रेंड्स ये सब दिख रहे हैं, अगर आप सही एक्शन नहीं लोगे, तो थोड़े दिन बाद इसको आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो लड़कियाँ लगने लगेंगी जिनके लिए रिश्ता आ रहा है इनके लिए, या जिनका जो इनको अप्रोच करती हैं, जिनमें इनमें इनको कोई सुंदर लगती है, वो लड़की भी आपसे इम्पोर्टेंट हो जाएगी, जिस तरीके से अभी फैमिली और फ्रेंड इम्पोर्टेंट है। तो ये आपको देखना है कि आपको अपने साथ क्या करना है, ठीक है? ये चीज़ सुनी होगी, घर की मुर्गी दाल बराबर, ठीक है? वो जो आदमी अपना एक्शन लेता रहता है ना, कि चलो तुम्हें परेशान नहीं करते, तो उसकी हालत खराब हो रही है, ठीक है? इतनी एनर्जीज़ आ रही हैं। आज मेरी कैंडल ही बढ़ी है, जो कि बुझने का भी नाम नहीं ले रही। 1 मिनट।
चलिए हम टैरो कार्ड रीडिंग से देखते हैं क्या इच्छाएं हैं इनकी और कितना चाहते हैं ये अपनी इच्छाओं को। सारा ईगो अगर आपसे ही हो गया, मेरा मानना ये है कि जो पर्सन घर में अपने पार्टनर से या अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे ज़्यादा अपना हुकूमत चलाता है, फिर वो राजा नहीं होता, फिर वो पर्सन राजा नहीं होता। जो अपने दोस्तों के आगे और अपनी फैमिली के अपने दोस्तों को और फैमिली को अपने पार्टनर के आगे रखता है, वो राजा नहीं होता। उस राजा वही होता है जो सबको बैलेंस करके चले। और जो अपनी वाइफ को या फिर अपनी गर्लफ्रेंड को थोड़ा सा टिच करते हैं ना, फिर वो दिल हट जाता है लड़कियों का उनसे, क्योंकि लड़की हर कंडीशन पे सपोर्ट करती है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ लड़का लड़की की बात कर रही हूँ, फेमिनिन एनर्जी एंड मस्कुलिन एनर्जी। कई बार लड़के भी ऐसे होते हैं जो हर जगह पे सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन कम होते हैं थोड़ा लड़के इस तरीके के, मुझे कम दिखे। अब इस पर कोई विवाद मत करिएगा प्लीज़। मुझे एक थोड़ी सी सोच दिख रही है, वो इस तरीके की सोच है इनकी कि पैसा होगा तो सब आ जाएगा। यहाँ तक कि ये ना आपको भी उसी चीज़ से देख रहे हैं कि पैसा होगा तो आप भी आ जाओगे, ठीक है। और ये थोड़ा ऐसा भी दिख रहा है कि इनका करियर सेट नहीं है। अगर ज़रा सा भी इनका करियर सेट होता है ना, तो इनको घमंड बहुत आ जाता है अपने पैसे का। इनको लगता है कि भाई मेरे पास तो पैसा है, लड़की तो आएगी ही। इस तरीके की थोड़ा इनकी सोच है। उसमें इनकी गलती नहीं है। एक्चुअली क्या है, इनकी फैमिली और इनका समाज कुछ ऐसा रहा है, ठीक है। इनका इतना ज़्यादा ईगो है कि ये बहुत कम चांसेस हैं कि ये मेरा डेली का यही है। ईगो बहुत ज़्यादा है। ईगो नहीं, एक्चुअली मैं बताऊँ इनके अंदर ना कमज़ोरी है। या तो इनको बचपन में बहुत ज़्यादा लोगों ने हर्ट किया है कि भाई तेरे पास तो पैसा नहीं है, तू तो सुंदर नहीं है। या लड़का और लड़की सबसे रेज़ोनेट करता है। यहाँ पे लड़का-लड़की की बात ही नहीं होती, एनर्जीज़ की बात होती है, ठीक है? किसी के भी अंदर कोई भी हो सकती है। आप अपने पार्टनर को जेंडर वाइज़ अपने खुद देखें, ठीक है? ऐसा हुआ है इनके साथ, ये बचपन में हो सकता है कि किसी ने इनको बहुत ज़्यादा वो किया हो कि भाई तेरे पास तो पैसा नहीं है, तू है ही क्या? और कुछ नहीं है, या आप तेरे पास सूरत नहीं है, बदसूरत दिखती है, बदसूरत दिखता है, इस तरीके का इनका तो ये अंदर से कहीं न कहीं से ना वीक हो चुके हैं। तो अब इनको ये लगता है कि सब वैसे ही होते हैं। हाँ, इनको ना बहुत ज़्यादा ही हर्ट हुआ था, अब नहीं है पर हुआ था, ठीक है? जिसने इनको ना बहुत ज़्यादा मजबूत बना दिया। अब जब मजबूत बन गए ये, मजबूत नहीं बने हैं, जो मजबूत होते हैं, फिर वो मजबूत होते हैं, ये मजबूत नहीं बने, पर इन्होंने झूठा मजबूती सी दिखाई, जिससे कि क्या हुआ ना कि इनको ना ये वहम बैठ गया मन में कि जिसके पास पैसे होते हैं उसी को लोग इम्पोर्टेंस देते हैं, जो सुंदर होता है उसी को लोग इम्पोर्टेंस देते हैं। तो इनको एक माइंड में सेट हो गई चीज़ें कि पैसा होगा तो सब आएँगे, ठीक है? इस तरीके का आपको भी ये इसी तरीके से देखते हैं कि पैसा आएगा तो आप भी भागे चले आओगे। इस तरीके का इनका माइंडसेट है, ठीक है? आपको भी पता है कई बार ये चीज़ लगी होगी, बहुत बार ये चीज़ लगी होगी कि आप नॉर्मली प्यार की बातें कर रहे हो, इस पर्सन ने या तो कहीं पे पैसे का कुछ ऐसा दिखा दिया जो आपको हो सकता है हर्ट करे। 1 मिनट, मेरा कार्ड नीचे गिर गया। इस तरीके से इस पर्सन ने कुछ बोल दिया होगा कि आपको हर्ट कर गया होगा कि भाई इस पर्सन को ये ऐसा सोचता है, पैसे को लेकर ये ऐसा सोचता है। जैसे कुछ लोग बोल देते हैं कि पैसा होगा तो सब होगा, नौकरी होगी तो सब होगी, लड़कियां तो बटती हैं, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं ना। इस तरीके का इनका भी कुछ हो सकता है। तो आपको ऐसा कई बार लगा भी होगा, या पैसे होंगे तो लड़का होगा, जेंडर अपने हिसाब से ले लीजिएगा। तो आपको लगा होगा कि भाई ये पर्सन इतना पैसा पकड़ता है, आपको अजीब लगा होगा, लेकिन फिर भी आप क्या है, गलतियाँ थोड़ी ना पकड़ते हैं प्यार की। तो ये हुआ होगा, पर इसका क्या है, इसकी गलती नहीं है, इसके साथ ना किया है लोगों ने गलत। और
रहे, ये ठहरे मासूम, तो इतनी इनके अंदर, हाँ तो इनके अंदर है, ये चीज़ें भरी पड़ी हैं। इनको लगता है, इनकी सोच कुछ इस तरीके की है, पैसा होगा तो मेरे पास सब कुछ होगा, सब लोग आएँगे, प्यार भी मिल जाए। इनको लगता है पैसा से प्यार भी मिल सकता है। इनको लगता है जब पैसा होता है ना, सारा कुछ जादू हो जाता है। कुछ भी हो, इनको लगता है कि पैसा हर चीज़ बैलेंस कर सकता है, पैसा जादू की तरह होता है, पैसा हर चीज़ बैलेंस कर सकता है, ठीक है? कोई भी हार्ट ब्रेक हो, पैसा होगा तो मैनेज हो जाएगा, किसी भी हेल्थ इश्यूज़ हो, पैसा होगा तो मैनेज हो जाएगा। यहाँ तक कि इनको लगता है कि भगवान के कामों में भी पैसे की ही ज़रूरत होती है, ये एक्चुअल में इतना पैसे को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। और इनको ऐसा लगता है कि आप भी पैसे को ही इम्पोर्टेंस देती हैं, तब तो आप इनके साथ नहीं हैं। बल्कि इनको ये नहीं लग रहा है कि इन्होंने हर्ट किया आपको, और इन्होंने इतना ज़्यादा हर्ट किया है कि आप टूट-टूट के आपका दिल इस तरीके का हो गया कि अब जुड़ने का नाम नहीं ले रहा है। बल्कि इनको क्या लगता है कि आप भी पैसा पकड़ते हो, इसलिए तो आप आज इनके साथ नहीं हो। इस तरीके का इनको और भी ज़्यादा लगता है। इनको लगता है बाकी सब दिखावा होता है कि लोग अच्छे हैं, ये है, वो है, सिर्फ़ पैसा इम्पोर्टेंट है। ठीक है? इनको लगता है पैसा होगा, इनको पता है ये प्यार करते हैं आपसे, लेकिन ये इस सोच पे इतना बंध चुके हैं कि पैसा ही सब कुछ है, कि ये भी नहीं जान पाते हैं कि ये आपसे प्यार करते हैं। इनको ये लगने लगता है कि आप सुंदर हो, ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास पैसा होगा ना, तो आपसे भी अच्छी आ जाएगी। इस तरीके की इनकी सोच है। हाँ, ये बात सच है कि ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, और ये बात ये जान नहीं पाते हैं, इस पैसे वाला जो धुआँ इनके आस-पास उठा हुआ है, इस वज़ह से ये जान नहीं पाते हैं। इनका ना बड़ा दिल करता है आपसे मिलने का, बात करने का, सब कुछ। लेकिन इनको ये लगता है, इनको अभी एहसास नहीं है कि आप गए तो आप मिलेंगे नहीं। इनको लगता है पैसा सब ठीक कर देता है, मुझे अपना पूरा फ़ोकस अपने करियर पे करना चाहिए, जिससे कि मैं लाइफ़ को अच्छे से एन्जॉय कर सकूँ। इनको ये नहीं पता है कि पैसे से आप नहीं मिलोगे। आप एक बार चले गए तो चले गए, ठीक है? आप पहले से ही बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुके हो, इस बात का इस पर्सन को बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं है, ठीक है? कोई आइडिया नहीं है इनको। इनको लग रहा है मैं सब हैंडल कर लूँगा, मैं सब हैंडल कर लूँगा, इस तरीके का लग रहा है। इनकी ना कन्फ्यूज़िंग एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। कभी-कभी इनको लगता है मैं सब हैंडल कर लूँगा, कभी-कभी ये ना जगल करने लगते हैं कि मैं क्या करूँ? आपके ही पास आऊँ, या मैं पैसे पे ध्यान दूँ, फिर उसके बाद मैं कुछ और करूँ, या फिर मैं कोई और क्वीन ढूँढूँ, या मैं शांत रहूँ, आप खुद आओगे। ये कन्फ्यूज़ बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है? इनको समझ में नहीं आता इनको करना क्या चाहिए। इनको यही नहीं समझ में आता ये आपसे प्यार करते हैं कि नहीं करते। इनके ऊपर पैसा-पैसा इतना छा चुका है, इतना छा चुका है इनके ऊपर पैसा, 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 कि ऐसा नहीं है कि ये पैसा चाहता है, नहीं, नहीं, नहीं। इसको ऐसा लगता है कि ये पैसे के बिना ज़िंदगी है बेकार, ठीक है? और पैसा नहीं तो कोई है ही नहीं मेरा। इसको इस टाइप का लगता है कि पैसा नहीं है तो इनके पास कुछ है ही नहीं। ठीक है? इनके ये पैसा नहीं चाहते। इनको ऐसा लगता है अगर मैं किसी को ऑफ़र करूँ, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए। इनको लगता है इनका दिल जितनी बार भी टूटा है सिर्फ़ इस वज़ह से टूटा है क्योंकि इनके पास पैसा नहीं था। ठीक है? इस वज़ह से ये पर्सन आपके पास थोड़ा तो आना नहीं चाहता ईगो की वज़ह से, और दूसरा ये आएगा नहीं क्योंकि इसको ऐसा लगेगा कि मैं सफ़िशिएंट नहीं हूँ आपके लिए, मेरे पास अभी भी पैसा नहीं है। अगर पैसा होता तो आप खुद आ जाती। इस तरीके की सोच है इनकी कि अगर पैसा होता मेरे पास पर्याप्त तो आप खुद आती ना, है ना? आप नहीं आ रही हो मतलब मैं उस लायक ही नहीं हूँ, मैं किस कॉन्फिडेंस से जाऊँ आपके साथ, आपके सामने। ये भी इनकी एक प्रॉब्लम है। और हो सकता है ये आपसे ना मिले, और अगर ये ट्रैवल करके आए हुए हैं तो ये ट्रैवल करके वापस चले जाएँगे, और बहुत कम चांसेस हैं कि ये आपसे मिले। और पता है ये यहाँ से जाके ये फिर मेहनत में लग जाएँगे। इनको सिर्फ़ अपना करियर बनाना है, सारी चीज़ें, फिर ये बिल्कुल ही छोड़ देंगे। फिर ये किसी का वेट भी नहीं करेंगे। इनको इंतज़ार रहेगा आपका कि शायद आप मिल जाओ, लेकिन जब इनको भी ये बात पता है एक टाइम वक़्त जब निकल जाएगा, बिल्कुल निकल ही जाएगा, आपकी मैरिज-वैरिज हो जाएगी तो आप भी नहीं मिलोगे। फिर ये उदासीन व्यक्ति हो जाएगा, ये अपने काम से ध्यान रखेगा। इसको थोड़े बहुत इसको लगता है कि अगर समय पर इसका करियर बन गया, चीज़ें बन गई तो चीज़ें सुधर सकती हैं। लेकिन इसको अंदर कॉन्फिडेंस ही इतना नहीं है कि ये बिना पैसे के आपसे बात कर सके, क्योंकि इसके मन में ये वहम बैठा हुआ है पहले से कि पैसा ही सब कुछ है, और उसके बाद कुछ हार्ट ब्रेक हुए आपके या जो कुछ भी हुए, कई बार आपने फिर इनको थोड़ा दूर किया, जिससे इनको फिर वही चीज़ इनकी हाई हो गई
कि शायद मेरे पास पैसा नहीं, जो पहले से था वही चीज़ें इनकी उमड़ कर आ रही हैं कि इनके पास पैसा नहीं है, इसलिए ये सफिशिएंट नहीं है किसी के लिए, क्योंकि पैसा ही बोलता है। इनकी ऐसे सोच है कि पैसा बोलता है, ठीक है। बाकी ये सोचते क्या आपके बारे में, मैं एक बार ये भी देख लो, क्योंकि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये भी तो पता चलना चाहिए, कि टाइम पास कर रहे हैं कि बस जान से ज़्यादा चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, होता क्या है। ओम कृष्ण। राधे राधे। अरे यार एक मिनट। मैं ओनली 3 कार्ड निकालूंगी एंड उसके बाद मैं मैसेजेस देखूंगी। ओके। हे राधे, मेरे को इतने में ही बता दो इनकी सारी एनर्जी, सारी फीलिंग्स। इनको लगता है कि आप बहुत परफेक्ट हो, आप बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हो, आप बहुत सही हो, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आप जिस तरीके से चाहते हो कि ये हो, ये भी चाहते हैं कि आपके लिए ये उस तरीके से हो, पर इनके कई एफर्ट्स के बावजूद भी ये वैसे बन नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये भागते हैं आपसे, क्योंकि इनकी नज़र में ना आप बहुत कुछ हो। मैं बोलती हूँ कि सिर्फ 1 कार्ड लूंगी, सिर्फ 2 कार्ड लूंगी, एंड कार्ड फिर दिल कर जाता है पकड़ने का। राधे। हाँ, इनको ना वेट है इस बात का कि जैसे ही इनका करियर सेट होगा, इनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, ये खबर देंगे आपको कि नाउ आई एम सेटल्ड, और ये आपको ऑफर देंगे, ठीक है। एंड ये अपने सपनों की, अपने दिन की, अपने रात की, अपने लाइफ की, हर किसी की। ओ वाह, ऐसे कार्ड उछला मुझे पता ही नहीं चला, नीचे चला। ये अपने दिन की, रात की, सपनों की, दुनिया की, स्वर्ग की, नर्क की, हर जगह की रानी आपको बना देंगे। इनको कभी कभी ऐसा फील होता है जब ये आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है। एक्चुअली ना इनको ना चलो एक तो कार्ड और निकाल लेते हैं, तब डिसाइड करते हैं। चलो इन्हीं की ले लेते हैं। इनको ना बहुत ज़्यादा वाइफ वाली एनर्जी चाहिए आपसे, बहुत ज़्यादा। ये मतलब ये ना इनका थोड़ा फील ऐसा है कि ये ना आप में समा जाना चाहते हैं, डूब जाना चाहते हैं। इनको लगता है कि मैं हर वनरेबल हो जाऊं आपके लिए। इनको लगता है दुनिया में आपके अलावा मतलब ये किसी को देखे ना, मतलब ऐसा नहीं कि नफरत है, एक इनको अंदर इसे फील आती है कि बस आप में डूब जाए, आप में रह जाए। कोई भी सिस्टम हो, दर्द हो, आप मिलो, कुछ भी हो, हर तरीके से ये ना आपको पाना चाहते हैं। ये फिजिकली भी आपको लगता है, इनको ना वाइफ वाली एनर्जी आती है, पर ये घबरा जाते हैं कि कब होगा ऐसा, और इनको बहुत ज़्यादा चांसेस ये लगते हैं कि नहीं हो पाएगा ऐसा, ठीक है। इस वजह से ये थोड़ा परेशान रहते हैं। वरना इनको ना बहुत, इनको लगता है कि आप इनकी रानी हो, आप इनकी वाइफ हो या हस्बैंड हो, एंड ये इस तरीके का फील करते हैं कि जो भी होता है आफ्टर मैरिज, मतलब फिजिकल रिलेशनशिप वगैरह, ये बहुत प्योरली सोचते हैं, डिवाइन तरह से, कि मतलब आप वाइफ हो, आपके साथ ये सब चीज़ें होंगी, है ना। लेकिन फिर इनको डर लग जाता है कि शायद ये सिर्फ सोचने के लिए है, मैं करियर कैसे स्टेबल कर पाऊंगा। इनके एक्चुअली ना कमज़ोर हैं ये, मेंटली कमज़ोर है ये पर्सन, इमोशनली कमज़ोर है, वीक है ये पर्सन। ये सब कुछ करना चाहता है पर्सन, ये सब कुछ करना चाहता है जो आप इससे चाहते हो, वो सब ये करना चाहता है, लेकिन इसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। और हो सकता है कि आपसे थोड़ा लड़ाई झगड़ा या बहसबाजी भी हो गई है, जिससे इनको लगता है कि मैं जाऊं तो किस मुंह से जाऊं, इस तरीके का भी इनको लगता है, ठीक है। अब हम लोग मैसेजेस देख लेंगे, क्योंकि रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है, ठीक है। हम लोग बहुत कम मैसेज निकालेंगे, एंड मुझे प्रार्थना है प्रभु, मैसेज निकालवाओ। ये वाले निकालती हूँ। तेरी मुस्कान
कि पहली किरण से तेरी मुस्कान किसी पहली किरण से कम नहीं। अच्छा, ये वेट कर रहा है आपको देखने का, ये लुक के छुप के किसी ना किसी तरीके से आपको बस देखना चाहते हैं, तेरा साथ चाहिए उम्र भर। ये ना एफर्ट्स भी बहुत कर रहा है। इस पर्सन की थोड़ा सा क्या है ना, किस्मत रुकी सी है, इसको खुद ऐसा लगता है कि मैं चाह के भी इतने एफर्ट्स लगाता हूँ लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाता। एक्चुअली ना मेरा ऐसा मुझे दिख रहा है, इस पर्सन को किसी की बद्दुआ लगी है और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस पर्सन को ना आपकी ही बद्दुआ लगी हुई है। ठीक है, इस वजह से ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहा, क्योंकि ये सारे चेंजेस इसको अब आए हैं कि मैं वाइफ पसंद करता हूँ एंड वाइफ की तरह आपको देखता हूँ। पहले ये सब चीज़ें नहीं समझ पा रहा है, जिससे आपका हार्ट ब्रेक बहुत ज़्यादा हुआ और आपने इस पर्सन को ना बद्दुआएं दी हैं। अब ये बहुत सारे एफर्ट्स करने के बाद भी अपनी लाइफ सेटल नहीं कर पा रहा। तू मेरे हर दर्द की दवा है, नाउ अब है। पहले इन्होंने इस चीज़ को नहीं महसूस किया था। ठीक है, आई वॉन्ट टू टच यू, सीरियसली ये ना आपको टच करना चाहते हैं, आपको हग करना चाहते हैं। एक्चुअली एक एनर्जी आती है बाल ऐसे उठाने वाली, लाइक ऐसे उठा दिए जाते हैं ना चेहरे से बाल, वो एनर्जी आ रही, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, आपके बाल को ये बहुत ज़्यादा वो करना चाहते हैं, मतलब ऐसे करके संभालना चाहते हैं आपके बाल। हाँ, तेरे प्यार ने मेरी ज़िंदगी को खूबसूरत बना दिया। ये खूबसूरत, इनकी ज़िंदगी चल बहुत नरक रही है, लेकिन रीज़न क्या है कि जब ये आपको फ़ील करते हैं, आपकी दूरियों को फ़ील करते हैं, क्योंकि इन लोग बोलते हैं ना दर्द में भी एक मज़ा है, तो वो चीज़ें जो हैं आपको इनसे, अरे मतलब इनको आपसे मिली हैं, तो ये आपको फ़ील करके, आपकी दूरियों को फ़ील करके तब इनको लगता है कि हाँ भाई, ज़िंदगी तो अब बनी है। आपको पाने की इच्छा इनको बहुत ज़्यादा है, खामोशी भी अब तेरी बात करती है। अब बस आपको ही याद करा जा रहा है, टाइम से ये लोग याद नहीं कर पाते हैं, बाद में जब चले जाओ तो याद करते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तेरा रहूँगा। इतना ज़्यादा ये इन्होंने नहीं बोला है, ना इन्होंने बोला है, ना इनकी इंट्यूशन ने बोला है। एक जो फीलिंग आई है आज की रीडिंग में ना, कि वो चाहते हैं, वाइफ फील करते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप चाहते हैं एंड बिल्कुल वाइफ की तरह चाहते हैं, तो उनका ये वो चाहत इतनी ज़्यादा है कि ये चीज़ें उनके दिल से निकल रही हैं कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको ही चाहूँगा। ठीक है, खुद ब खुद निकल रही हैं, ऐसा होता है। ना फैमिली से लड़ सकते हैं ना तुमसे। इनको ऐसा लग रहा है मैं बीच में, मेरा करियर नहीं बना है, इस वजह से मुझे बीच में पिसना पड़ता है। ठीक है, मैं किसी से कुछ कहने के लायक नहीं हूँ। जब इनको लगता है जब मेरा करियर बन जाएगा तो मैं सबसे सब कुछ कह सकता हूँ। पुरानी बातें, तेरी हर शरारत याद आती है। तो वास्तविकता है आप बहुत शरारती हो, और अगर नहीं भी हो तो भी इनको आप शरारती लगते हो। ठीक है, और ये आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन ये कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे आपका भी एफर्ट लेना सही नहीं है, बिकॉज अगर ले लिया तो फिर ये कंफर्ट जोन में चले जाएंगे और फिर देखते हैं ये कुछ नहीं करेंगे। जैसे इन्होंने हज़ारों बार पहले दिल तोड़ा है, वैसे आपका आगे भी टूटता रहेगा। चलिए, अगर आपको हमारी रीडिंग रेजोनेट करी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमारी वीडियो को लाइक करें। और जिन भगवान की प्रार्थना आपने शुरू में की हुई थी कि आपकी रीडिंग आपको मिले, आप उनको धन्यवाद दे दें कमेंट में, है ना। अगर आपको ठीक लगता है, आपका हृदय करता है धन्यवाद देने को उनको, तो कमेंट में उनको धन्यवाद दे दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ये हमारी प्रार्थना है आपसे। ओके, बाय बाय।